साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, मनुष्य का जीवन हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको कोई दुख या परेशानी ना हो। कोई अपनी गरीबी से परेशान है तो कोई अपनी अमीरी से, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। ये सभी दुख मनुष्य को लगे ही रहते हैं और इससे छुटकारा उन्हें जीवन भर नहीं होता। हम लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिए हैं, भगवान हमारी कब सुनेगा। क्या सच में भगवान हम सब की सुनता है या फिर ये हमारा वहम है? क्या हमें भगवान के भरोसे बैठे रहना चाहिए? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक शहर के पुराने इलाके में टूटा फूटा मकान था। मकान काफी खस्ता हालत में था। उस मकान के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक औरत जोर जोर से अपने पति के ऊपर चिल्ला रही थी। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज में इतनी करुणा थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उस घर के मालिक का नाम बलदेव था। वो सर झुकाए पत्नी की बातें सुन रहा था। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। उस समय शहर में एक जानलेवा बीमारी फैल गई और इसी बीमारी के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई। बलदेव भी इसी बीमारी के कारण काफी कमजोर और असहाय हो गया था। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। बलदेव की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी और बच्चों ने कुछ दिन तो गुजारा किया, लेकिन अब उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। अपने बच्चों को रोते हुए देखकर बलदेव रसोई में गया ताकि खाने के लिए कुछ ढूंढ सके, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे रसोई में खाने को कुछ नहीं मिला। वो मायूस होकर बाहर आ गया। बलदेव की पत्नी ने उसे खाली हाथ आते हुए देखकर कहा, कोई काम की तलाश करो, काम के बिना तो हमारे बच्चों की हालत बुरी हो जाएगी, हम उनका पेट कैसे भरेंगे। पत्नी की बात सुनकर बलदेव ने कहा, मैंने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस बीमारी के चलते मेरी हालत काफी खराब हो गई है और अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। बलदेव अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत परेशान था। वो घर में कुछ ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक बड़ी मोटी सी रस्सी मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस रस्सी को बेच कर आता हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आज तो हम इस रस्सी को बेचकर खाना खा लेंगे, लेकिन कल हमारा क्या होगा? बलदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, कल तक हमारे पास काफी समय है। जो आज हमारे लिए करेगा वो कल भी करेगा। फिर उसने रस्सी को उठाया और भगवान का नाम लेकर उसको बेचने के लिए चल दिया। वो काफी देर तक गलियों में रस्सी बेचने के लिए आवाज लगाता रहा। बहुत देर तक भटकने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला। उसने बलदेव से कहा, मैं तुम्हें इस रस्सी के बदले 5 सिक्के दे सकता हूँ। बलदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत 5 सिक्कों से ज्यादा है। कुछ साल पहले
मैंने इसे 10 सिक्कों में खरीदा था। व्यक्ति ने गौर से बलदेव को देखा। वो समझ गया कि ये जरूर कोई किस्मत का मारा इंसान है, इसलिए रस्सी को बेचना चाहता है। उस व्यक्ति ने बलदेव की बात सुनकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें 5 सिक्कों से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर बेचना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। बलदेव ने बहुत कोशिश की कीमत बढ़ाने की, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया। तब बलदेव ने मजबूरी के चलते उस व्यक्ति को 5 सिक्कों के बदले में रस्सी दे दी। उसके बाद बलदेव खुशी खुशी बाजार की तरफ चल दिया, ताकि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाने का सामान ले जा सके। तभी बलदेव की नजर रास्ते में 2 आदमियों के ऊपर गई, जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो थोड़ा आगे बढ़ गया ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। जब बलदेव नजदीक पहुंचा तो उसने देखा एक नौजवान व्यक्ति ने एक बूढ़े आदमी की गर्दन पकड़ी हुई थी और उसको अपने साथ चलने के लिए खींच रहा था। बूढ़ा आदमी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। बलदेव ने उस नौजवान से कहा, बेटा, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे बाप की तरह है, तुम इसके साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने बलदेव की तरफ देखा और कहा, ये नौजवान मुझे सिर्फ 5 सिक्कों के लिए मार रहा है। ये सिर्फ 5 सिक्कों के कारण मुझे राजा के पास ले जा रहा है, ताकि ये मुझे सजा दिलवा सके। बेटा, मैं इस शहर में काफी सालों से रह रहा हूँ। इस शहर में मेरी बहुत इज्जत है। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ 5 सिक्कों की खातिर मेरी शहर में बदनामी हो जाए और मुझे सजा भुगतनी पड़े। बलदेव ने आदमी की बातें सुनी और सोचने लगा, ये आदमी मुझसे भी ज्यादा गरीब है। तब बलदेव ने सोचा, अगर ये आदमी जेल चला गया तो इसके बीवी और बच्चों का क्या होगा? वो तो भूखे मर जाएंगे। ये सोचकर बलदेव ने अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और नौजवान को दे दिए और कहा, ये सिक्के लो और इस बूढ़े आदमी को छोड़ दो ताकि ये अपने घर जा सके। जब नौजवान सिक्के लेकर चला गया तो तब बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बलदेव की तरफ हाथ करके उसे दुआएं देने लगा और कहने लगा, बेटा, आज जो कुछ तुमने किया है, भगवान इसके बदले में तुम्हें 100 गुना ज्यादा वापस करेंगे। बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते बलदेव घर की तरफ चल दिया। बलदेव रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि अब मुझे खाली हाथ वापस घर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद उसे अंदर सुकून मिल रहा था कि वो इस गरीबी में भी किसी के काम आ सका। ये सोचते सोचते बलदेव घर पहुंच गया। जब उसकी पत्नी ने देखा कि बलदेव खामोश और सर झुकाए हुए खड़ा है तो वो समझ गई कि बलदेव हमारे खाने का इंतजाम नहीं कर सका और जो रस्सी बेचने के लिए लेकर गया था वो भी गवा आया है। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों वापस आए हो? और जो रस्सी बेचने के लिए लेकर गए थे वो कहाँ है? बलदेव ने अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे सारी बात बता दी। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है बूढ़े आदमी को बचाने का, लेकिन तुम ये बात भूल गए कि तुम्हारे बीवी बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। अब अपने बच्चों को कैसे समझाओगे? इनके लिए खाना कहाँ से लाओगे? और इस शहर में से कौन आएगा जो हमारी मदद कर सके और हमारा पेट भर सके? बलदेव ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन उस बूढ़े आदमी की परेशानी हमसे ज्यादा थी। अब जो कुछ हो चुका है वो तुम्हारे रोने धोने से वापस तो आ नहीं सकता, इसलिए इन बातों को छोड़ो और आगे की सोचो कि हमें क्या करना है। शायद कोई और हल निकल आए।
बलदेव जानता था कि उसकी पत्नी बहुत कड़वी बातें बोल रही है, लेकिन वो सच कह रही थी। बलदेव बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो दोबारा से उठकर घर में कुछ ढूंढने लगा। वो कभी इधर तो कभी उधर देख रहा था, पर उसे बेचने के लिए कोई चीज नजर नहीं आई। इसलिए वो निराश होकर एक जगह पर खड़ा हो गया। तभी उसे अचानक से पुराना मखमली बिस्तर नजर आया, जो कि बच्चों के सोने के लिए बिछाया जाता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी पुराने बिस्तर को ढूंढ रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम कहो तो मैं इस पुराने बिस्तर को बेचकर खाने का इंतजाम करूं। उसकी पत्नी ने ये सुनकर कहा, बच्चे पहले ही भूख से मर रहे हैं और अब तुम इनका बिस्तर भी ले जाना चाहते हो। बलदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम खुद ही तो कह रही हो कि बच्चे भूख की वजह से बहुत परेशान हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि इनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर का होना या ना होना एक ही बात है, ये कहीं जगह से तो फटा हुआ है। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा, बलदेव सही कह रहा है, हमारे पास बेचने के लिए कुछ और नहीं है। वो रोने लगी। उसके बाद उसने भगवान को याद करते हुए बच्चों को बिस्तर से हटाया और बलदेव से बोली, मेरी एक बात याद रखना, इस पुराने बिस्तर को अच्छी कीमत पर बेचना, ताकि कुछ दिनों तक हमारे खाने पीने का इंतजाम हो सके। बलदेव ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बिस्तर को लपेटकर अपने कंधे पर रखा और घर से बाहर निकल गया। वो चलते चलते शहर के बाहर मैदान में पहुंच गया। उस मैदान में नई पुरानी चीजों का बाजार लगता था। बलदेव ने एक चद्दर के ऊपर बिस्तर रखा और उसे बेचने के लिए आवाज लगाई। कुछ समय के बाद उसके पास बिस्तर खरीदने के लिए काफी सारे लोग आ गए। उन्होंने बिस्तर को देखा और उसमें कमियां निकालकर आगे बढ़ गए। फिर कुछ समय के बाद एक आदमी बिस्तर खरीदने के लिए आया। उसे बिस्तर पसंद आ गया और उसने इसकी कीमत पूछी। बलदेव ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, मैं ये बिस्तर आपको 10 सिक्कों में दे सकता हूँ। उस व्यक्ति को बिस्तर की वैसे तो कुछ खास जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उसने कीमत 10 सिक्के सुनी तो वो बलदेव से बोला, इस फटे पुराने बिस्तर की कीमत 10 सिक्के बहुत ज्यादा है। ये बोलकर वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। बलदेव ने अपनी मजबूरी को याद करते हुए उस व्यक्ति के पास जाकर कहा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं ये बिस्तर आपको कम कीमत पर भी बेच सकता हूँ। आप एक बार दुकान पर वापस आइए। उसके बाद बलदेव ने बिस्तर उस व्यक्ति को 8 सिक्कों में बेच दिया और सिक्के लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था, इन सिक्कों से बच्चों के लिए क्या खरीदे ताकि वो खुश हो जाए और साथ साथ उनका पेट भी भर जाए। तभी उसे एक बुजुर्ग औरत की रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर बलदेव खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक बूढ़ी माता नजर आई। उसने एक युवक का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखने में उसका बेटा लग रहा था। औरत अपने बेटे से कह रही थी कि मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चलो, पर वो युवक उस औरत से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, माँ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बलदेव ने जब माँ बेटे की हालत देखी तो उसने आगे बढ़कर उनकी लड़ाई का कारण पूछा। बूढ़ी माता ने मायूस स्वर में कहा, मैंने अपने बेटे को इतने सालों तक पाला है और अब जब मैं बीमार हूँ तो ये मेरी कोई बात नहीं सुनता। मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन ये मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास लेकर नहीं जा रहा।
ये सुनकर उस युवक ने कहा, मैं मानता हूँ, मेरी माँ ने बहुत परेशानियाँ सहन की है और बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। बलदेव उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने अपनी जेब से 8 सिक्के निकालकर उस युवक को दे दिए। युवक ने जब सिक्के देखे तो हैरान रह गया। वो झुककर बलदेव के पैरों को हाथ लगाने लगा। बलदेव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहा, मेरे पाँव को हाथ मत लगाओ। अब जल्दी से अपनी माँ को लेकर किसी वैद्य या हकीम के पास चले जाओ। उसके बाद दोनों माँ बेटे वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बलदेव सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। वो भगवान के इस फैसले से हैरान परेशान था। कुछ देर सोचने के बाद वो घर की तरफ वापस चल पड़ा। भूख और थकान के कारण उसका चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन घर तो उसने जाना ही था। आखिर गिरता पड़ता बलदेव घर पहुंच गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। घर में उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने दरवाजे की आवाज सुनी तो उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोला। जब उसने बलदेव को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन जैसे ही उसने बलदेव का लटका हुआ चेहरा देखा तो उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। उसने बलदेव से गुस्से से कहा, तुम आज फिर खाली हाथ वापस आ गए। बलदेव ने अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर सारी बात उसे बताई। जब बलदेव ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा, आज फिर तेरी बेपसी और दूसरों की मदद करने की आदत ने हमें धोखा दे दिया और मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसा तुम दूसरों के बारे में सोचते हो वैसा कभी अपने बच्चों और मेरे लिए भी तो सोचो। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कहाँ जाएं? बच्चे अब ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी मौत भी भूख के कारण ही होगी। बलदेव की अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो नजर उठाकर अपनी पत्नी का सामना कर सके। उसने कहा, भगवान सबकी सुनता है, वो एक दिन हमारी भी जरूर सुनेगा, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। फिर बलदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम भी उस बूढ़ी माता को देखती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इस बार मैं कोई ऐसी चीज बेचने जाऊंगा जिसको मैं बेचने की जगह गिरवी रख सकूं, ताकि समय आने पर हम अपनी चीज वापस ले सके। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज बची है जिसे हम गिरवी रख सके। बलदेव घर के छोटे से कोने में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मिट्टी के बर्तन पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, वो बर्तन उठाकर मुझे दे दो ताकि मैं इसके बदले कोई छोटा सा बर्तन खरीद सकूं और इसके साथ कुछ खाने का भी इंतजाम कर सकूं। उसकी पत्नी जो पहले से ही गुस्से में थी, उसने चिल्लाकर कहा, अब इस बर्तन को भी गंवाना चाहते हो? फिर उसने बलदेव से कहा, ये मिट्टी का पुराना सा बर्तन ना तो कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, इससे अच्छा है इसको किसी को ऐसे ही दे दो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बलदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने बर्तन को उठा लिया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी इस तरह तो बेइज्जती तो मत कर, तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये बोलकर बलदेव घर से चला गया। बाजार पहुंचकर बलदेव सबसे पहले एक दुकान पर गया और उससे पैसे उधार मांगने लगा। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, कर्ज तो मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मेरा कर्ज देने का एक असूल है।
मैं कर्ज बिना जमानत के नहीं देता। या तो तुम किसी की जमानत दिलवाओ या फिर कर्ज के बदले में कोई चीज गिरवी रखो। बलदेव ने उसको मिट्टी का बर्तन दिखाया और कहा, मेरे पास इस मिट्टी के बर्तन के अलावा और कुछ भी नहीं है। दुकानदार ने बर्तन को देखकर कहा, ये एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन मैं कैसे कर्ज के तौर पर रख सकता हूँ? ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम जाओ और कोई और चीज लेकर आओ जो गिरवी रखने लायक हो। बलदेव उसकी बात सुनकर दुकान से बाहर आ गया और आसपास की कई दुकानों पर कर्ज मांगने गया, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। उसके पास जो बर्तन था वो बहुत पुराना था, इसलिए कोई भी उसके बदले में कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूरज अस्त होने का समय हो गया था और अंधेरा भी होने वाला था। बलदेव बहुत निराश और उदास हो गया था। उसने अपने आप से कहा, मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की है। उसने सही कहा था, इस पुराने बर्तन को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा, इसलिए अब मुझे इस बर्तन को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। उसने ये सोचा और फिर वापस बाजार की तरफ चल पड़ा और बर्तन बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। बलदेव की ये आखिरी उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि मुझे किसी न किसी तरह ये बर्तन बेचना पड़ेगा ताकि कम से कम बच्चों के लिए एक समय का खाना तो ले जा सकूं। लेकिन बेचारे बलदेव की बदकिस्मती यही रही कि उसे बर्तन बेचने के लिए कोई भी ग्राहक नहीं मिला। सूरज पूरी तरह से डूब गया था और अंधेरा भी हो गया था। बलदेव थका हुआ अंधेरी गलियों में अकेला भटक रहा था। फिर वो एक धीमी रोशनी में बैठ गया जो एक घर के भीतर से आ रही थी। वो काफी देर वहाँ बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में घर वापस कैसे जाए, घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दे। वो सर झुकाकर चिंता के मारे सोचने लगा कि पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दे। तभी इतने में उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। मछली बेचने वाला भी बलदेव की तरह गरीब और कमजोर था। वो भी थका हुआ था, इसलिए वहाँ आकर बैठ गया जहाँ बलदेव बैठा हुआ था। जल्दी ही दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और एक दूसरे को अपने दुख बताने लगे। मछली बेचने वाले ने कहा, हम दोनों के हालात एक दूसरे के जैसे हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हें इस बर्तन से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे इस मछली से। मछली वाले ने कहा, मैं तुम्हें इस पुराने मिट्टी के बर्तन के बदले में ये मछली दे देता हूँ। तुम ये मछली लेकर घर जाओ ताकि कम से कम आज की रात तुम्हारी पत्नी और बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। बलदेव ने उसकी बात सुनकर कहा, दोस्त तुम सही कह रहे हो। हम दोनों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। खाली हाथ जाने से अच्छा तो यही है कि मैं एक मछली ही लेकर घर चला जाऊं। इस तरह बलदेव को बर्तन के बदले में एक मछली मिल गई। मछली वाले ने बर्तन पकड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। अब बलदेव को एक छोटी सी मछली मिल गई थी। वो ख्यालों में गुम सोच रहा था कि ये सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और वो रोता रोता घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बलदेव को एक महात्मा नजर आए। बलदेव ने देखा महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। वो बहुत ही ज्ञानी और समझदार नजर आ रहे थे। उसने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बेटा तुम इतना दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बलदेव ने उनकी बात सुनकर कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ कि भगवान हमारी कब सुनेगा, क्या कभी सुनेगा भी या नहीं।
महात्मा ने बलदेव की बात सुनकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, भगवान तुम्हारी जल्दी ही सुनेगा। बलदेव को महात्मा की बात सुनकर थोड़ा संतोष तो हुआ, लेकिन उसको इस बात की तसल्ली नहीं हुई। उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपने घर चल पड़ा। जब बलदेव घर पहुंचा तो उसने उदास और मायूस मन से दरवाजा खटखटाया। जल्दी ही घर का दरवाजा खुला। बलदेव जानता था कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। जब बलदेव घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने वो मछली पत्नी के सामने रख दी और उसके बोलने का इंतजार करने लगा कि वो छोटी सी मछली को देखकर क्या कहती है। हालांकि मछली छोटी जरूर थी, लेकिन उस पुराने मिट्टी के बर्तन के बदले में इससे अच्छी चीज नहीं मिल सकती थी। जब उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली तो बलदेव ने उससे कहा, मैंने वो बर्तन गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके बदले में ये मछली लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी मछली को देखकर तो खुश हुई, लेकिन ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, तुम इतने बड़े बर्तन के बदले में ये एक छोटी सी मछली लेकर आए हो। क्या तुमने जाने से पहले मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम बर्तन को बेचोगे नहीं, बल्कि ये भी कहा था कि इस बर्तन के बदले छोटा सा बर्तन लेकर आओगे। बलदेव अपनी पत्नी की बातें सुनकर आंखें झुकाकर जमीन पर बैठ गया और बोला, वो बर्तन कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने मजबूरीवश उसे बेच दिया। बलदेव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचा, मैं ही पागल थी जो इस पर विश्वास किया। एक इकलौता बर्तन था घर में, वो भी हाथ से चला गया। फिर उसने सोचा, चलो इस मछली को बनाकर बच्चों का पेट तो भरा जाए। ये सोचकर वो उठी और एक प्लेट और चाकू लेकर मछली को साफ करने लगी। जब वो मछली को साफ कर रही थी तो एकदम हैरान होकर बोली, ये क्या है जो मछली के पेट में चमक रहा है। बलदेव ने उसकी बात सुनकर मछली के पेट की तरफ देखा तो वो खुशी से चिल्ला उठा, ये तो एक कीमती मोती है। बलदेव की बात सुनकर उसका पूरा घर खुशी से भर गया। वो पूरी रात बलदेव का परिवार भगवान का शुक्राना करता रहा और बार बार यही कहता रहा कि भगवान ने हमारी सुन ली। सुबह होने पर बलदेव मोती को लेकर जौहरी की दुकान पर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा दुकान तो अभी बंद है। जौहरी अभी तक दुकान पर आया नहीं था। बलदेव वहीं खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। बलदेव ने अनमोल मोती जौहरी को दिखाया। मोती को देखकर जौहरी हैरान रह गया और बोला, ये तो बहुत ही अनमोल और कीमती मोती है। जौहरी ने उस मोती के बदले बहुत सारा धन बलदेव को दे दिया। बलदेव इतने सारे धन को देखकर हैरान रह गया। वो बार बार परमात्मा को धन्यवाद देने लगा। उसे लग रहा था जैसे सब्र का फल उसे मिल गया। बलदेव इस बार खाली हाथ वापस नहीं जा रहा था, बल्कि इस बार उसके पास सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई गठरी थी। उसने उन पैसों से बच्चों के लिए नए कपड़े और घर का बहुत सा सामान खरीदा। थोड़े ही समय के अंदर बलदेव के जीवन में खुशहाली आ गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। भगवान ने कुछ समय में ही उसका जीवन बदल दिया। लेकिन दोस्त, लोग कहते हैं ना, ये समय परीक्षा का होता है। ऐसा ही एक और किस्सा बलदेव को नजर आया। एक शाम किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। जब बलदेव ने दरवाजा खोला तो एक परेशान फकीर उसके सामने खड़ा हुआ था। फकीर कुछ खाने के लिए मांग रहा था और इधर बलदेव अब एक अमीर इंसान बन गया था। फकीर को देखकर बलदेव बड़ा खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए फकीर को अंदर आने के लिए कहा। फकीर ने कहा, मेरे पास बैठने का समय नहीं है,
मैं बेबस और मजबूर हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। बलदेव फकीर की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस फकीर की मदद जरूर करनी है, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे भी हालात ऐसे थे। फिर उसके बाद बलदेव अंदर गया और सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर आया और फकीर को दे दी। फकीर ने जब सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो मुस्कराया और बोला, तुम सच में एक दयालु इंसान हो और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हो। कुछ दिन पहले लोगों के मुंह से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इस दुनिया में भी ऐसा इंसान है। मैं सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ आया था। और सच बात तो ये है कि मुझे सिक्कों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं वो सच है या झूठ। फकीर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं कई वर्षों से एक गुफा में रह रहा हूँ और भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिली जो तुमने अपनी नेकी से हासिल कर ली। फकीर ने बलदेव को दुआएं दी और वहाँ से चला गया। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और नेकी का रास्ता हमेशा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सब्र के साथ परमात्मा के फैसले का इंतजार करें तो वो हमारे लिए जरूर अच्छा करता है। भगवान हमेशा नेकी और सच्चाई का फल जरूर देता है। हमें इस दुनिया में भेजा ही दूसरों की मदद करने के लिए गया है, क्योंकि जानवर, पशु, पक्षी या पेड़ पौधे तो हमारी मदद करने के लिए आ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने इसकी शक्ति हमें दी है और हमें भगवान का नाम लेकर उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम परमात्मा का प्यार हासिल कर सके। साध संगत जी, मदद हमेशा पैसों से ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से भी होती है। अगर हम किसी की मुसीबत में प्यार के 2 शब्द बोल दे तो जरूरतमंद आदमी को बहुत शक्ति मिलती है। इसलिए हमें जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, हमें सबकी मदद जरूर करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।